सच में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिससे मनुष्य का मन प्रफुल्लित होता है, मनुष्य के मन की शक्तियाँ बढ़ती है। मेरा नाम है राकेश कोटड़िया, असली अनुभव चैनल में आपका स्वागत है। तो ध्यान से अब अगर हम देखें, बचपन में इंसान जैसे जब जन्मता है तब स्टार्टिंग से इंसान सब कुछ पाना शुरू करता है। जैसे कि माँ से खाना पाता है, फिर फ्रेंड जब बड़ा होता है तो भाई बहनों से चीज़ें पाता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है विद्या पाता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है पैसे पाता है, उसके बाद पति पत्नी और संतान पाता है, उसके बाद संपत्ति पाता है, सब कुछ पाना पाना पाना, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं सक्सेस पाता है, उसके बाद फेमस अपना नाम सम्मान पाता है। तो सब कुछ पाना 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 ही लगा रहता है। तो एक प्रकार का ही माइंड बन जाएगा, दूसरे प्रकार का दिमाग विकसित ही नहीं होगा। तो एक प्रकार का अगर दिमाग विकसित हो रहा है तो इंसान का विकास अधूरा है ना, तब ये विकास अधूरा है। तो एक प्रकार का ही विकास हो रहा है, दूसरे प्रकार का विकास इंसान के दिमाग का हुआ ही नहीं। तो ऋषियों ने जाना इंसान में सिर्फ पाने की इच्छा की वजह से सिर्फ इंसान का आधा ही विकास हो रहा है, आधा दिमाग तो विकसित ही नहीं हो रहा है। तो इंसानों को समझाने के लिए, इंसान का मनुष्य की बुद्धि का पूर्ण विकास करने के लिए ऋषियों ने तपस्या करने के बाद एक नतीजे पे पहुँचे, इंसान की बुद्धि का विकास करने के लिए उसको देना भी सीखना चाहिए। जब वो देगा तो उसके मनुष्य में दूसरी चीज़ सीखेगा। अचानक अगर कोई बाइक आगे जा रही है तो ब्रेक मार के अचानक रिवर्स में नहीं आ सकती, पहले धीरे 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 सीधे जाते हैं, स्पीड कम होती है, फिर धीरे धीरे रिवर्स में आया जा सकता है। तो पहले स्पीड कम करनी होगी। तो दान देने की प्रक्रिया, अगर हम बिना किसी भावना के दान दें तो यह क्या पाने से रिवर्स प्रक्रिया हुई। आप देना शुरू करते हो, धीरे 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 देना शुरू करते हो, तो जितना आप पाते हो उतना ही अगर आप देने लग जाओ तो मनुष्य की ब्रेन की क्षमता पूर्ण कक्षा पे विकसित हो सकती है, क्योंकि उसको पाना भी उतना ही आता है। ब्रेन का एक हिस्सा 50% डेवलप है और उसको देना भी उतने ही लेवल पे आता है, तो उसका दूसरा प्रतिशत भी विकसित हो गया। मतलब इंसान का पूर्ण मस्तिष्क विकसित हो चुका है। इसके पीछे ही ये ऋषि मुनियों की भावना थी। दूसरा, ऋषि मुनियों ने जब रिसर्च किया तब उन्होंने देखा कि पाना इंसान की नाभि चक्र से जुड़ा हुआ है, मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। क्योंकि पहले इंसान ने अपनी माँ से 9 महीने जो चीज़ें प्राप्त की है, जो ऊर्जा प्राप्त की है, वो नाल के द्वारा प्राप्त की है। तो माँ की एक नाल इंसान के शिशु को इस पेट में अंदर होती है और नाल में से सारा प्रवाही, एनर्जी, विंड्रल सब कुछ वो प्राप्त करता था और 9 महीने विकसित हुआ है। तो वहीं से नाल में से, नाभि में से ही सबसे पहले इंसान ने प्राप्त करना सीखा था। तो नाभि चक्र वहीं से प्राप्त करने की इच्छा रखता है और पूरी जिंदगी प्राप्त करता रहता है। तो इसका इंसान का कुंडलिनी शक्ति शुरू नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि पाना 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 ही नाभि चक्र तक है, इंसान को देने का आता ही नहीं। तो नाभि चक्र में जो ब्लॉकेज है सिर्फ पाना पाना, तो उससे रिवर्स प्रक्रिया होने लगती है, तो देना देना शुरू होता है। तब इंसान का जो नाभि चक्र बंद होता है वह नाभि चक्र खुलना शुरू हो जाता है। जैसे ही नाभि चक्र खुलता है इंसान के धीरे धीरे आगे के सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा उसकी पूर्ण हो सकती है। तो नाभि चक्र के बाद क्या होता है? हृदय चक्र। हृदय चक्र के बाद क्या आता है? विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र के बाद क्या आता है? आंखों के बीच में आज्ञा चक्र। और भी साधना करें तो सहस्त्रार चक्र तक जा सकता है। पर इंसान की प्रगति नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ पाना 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 ही अच्छा लगता है, देना अच्छा नहीं लगता। तो इंसान कितने भी कोशिश करे, जब तक ऋषियों से सही मार्गदर्शन नहीं पाता, जब तक धर्मों में से सही ज्ञान प्राप्त नहीं करता, उसकी देने की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। तो नाभि चक्र तो बंद रहने वाला है, तो आगे का चक्र का कभी विकास होगा ही नहीं। तो अगर पाने की इच्छा करते हो तब नाभि चक्र से हृदय चक्र में आते हो, फिर और विकास करते हो तो विशुद्धि चक्र में आते हो, फिर आज्ञा चक्र, फिर सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा है, फिर परमात्मा के दर्शन, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। तो ऋषियों ने कितने लेवल पे बताया कि इंसान की पाने की इच्छा को रिवर्स करके देने की इच्छा में कन्वर्ट किया जाए तो इंसान का आंतरिक विकास भी होता है, सारे चक्र भी खुलते हैं। साथ में 50% माइंड काम कर रहा है, पाना कैसे है उस तरह से, देना भी इस तरह से होता है। तो 50% प्लस 50% 100% मनुष्य की बुद्धि का विकास हो जाएगा। इस तरह से पूरी मानव जाति का विकास होगा, पूरी दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। तो कितना अच्छा सिस्टम दिया है कि दान देने से इंसान का खुद का विकास होता है, साथ में समाज का भी विकास होता है, क्योंकि जरूरतमंद इंसानों को चीज़ें मिलने लगेगी। तो दान एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। दान देना से आपका, ऐसा मत सोचो मैं दान दूंगा तो किसी का भलाई होगा। अरे दान देने से आपकी खुद की ही भलाई होगी, आपके माइंड का दूसरा हिस्सा विकसित होने लगा, आपके चक्र शुद्ध होने लगे, आपकी आत्मा शक्तिशाली होकर परमात्मा के रास्ते तक आगे बढ़ सकती है। तो दान का रास्ता परमात्मा तक पहुंचने का हाईवे बन जाएगा, नाभि चक्र खुल जाएगा, पाने से देने की यात्रा शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आपका आत्मा परमात्मा से धीरे धीरे मिलन की ओर रास्ता आगे बढ़ सकता है। तो दान देना हिंदू धर्म में इसलिए इतना महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण, दुनिया के सभी धर्मों में दान का अत्यंत महत्वपूर्ण एक संस्कार माना गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरों को भी शेयर करें ताकि लोगों को सच में दान का इंपॉर्टेंस समझ में आए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छी जगहों पे दान दे सके। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।